नमस्कार दोस्तों, करते हैं आज एक नए टॉपिक से शुरुआत। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ व हानि। जीरो से स्टार्ट करेंगे और अच्छे लेवल तक हम इसको लेके चलेंगे। करते हैं स्टार्ट। इन शब्दों के बारे में एक बता देता हूँ आपको कि इसको हम डिनोट कैसे करेंगे। लाभ, लाभ को लिखेंगे प्रॉफिट यानी पी से। हर बार लाभ नहीं लिखेंगे ना, प्रॉफिट लिखेंगे पी से। हानि को क्या लिखेंगे? लॉस, एल से लिख लेंगे इसको। क्रय मूल्य, हिंदी में होता है क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस, इसको क्या लिखेंगे? सीपी, कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का सेलिंग प्राइस, एसपी। और इसमें जो यूज होगा वो क्या होगा? एमपी, मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य को बोलते हैं मार्केट प्राइस, एमपी। एक होता है डिस्काउंट, बट्टा यानी छूट, छूट या बट्टा, छूट या बट्टा, इसको बोलेंगे डिस्काउंट यानी डी से लिख देंगे इसको हम ऐसे शॉर्ट में डिनोट करेंगे इसको कि लाभ को प्रॉफिट पी से लिख लेंगे, हानि लॉस एल से लिख लेंगे, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस सीपी, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस एसपी से लिख लेंगे, अंकित मूल्य एमपी मार्केट प्राइस से लिख लेंगे, छूट या बट्टा इसको डिस्काउंट डी से लिख लेंगे। ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि राम है वो किसी वस्तु को 800 रुपये में ख़रीदता है और 1200 रुपये में बेच देता है, तो उसको लाभ हुआ कि हानि हुई? भाई 800 रुपये में खरीदी है और 1200 रुपये में बेच दी, तो दिख ही रहा है तो साफ साफ कि इसमें 400 रुपये का लाभ हुआ है ना। तो ये कैसे आया कि खरीदा वो तो होता है सीपी, बेचा वो होता है एसपी। तो 400 कैसे आया? 1200 में से 800 को घटाने पर 400 आया ना। यही अपना एक फॉर्मूला तैयार हो जाता है यहाँ से कि 1200 क्या था? एसपी, ये क्या था? सीपी, और ये आ गया अपना लाभ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या तैयार हुआ? एसपी माइनस सीपी, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर होता है लाभ। एसपी माइनस सीपी बराबर होता है प्रॉफिट। इसी प्रकार मान लो कि राम है, कोई लड़का है, उसने एक घड़ी को 500 रुपये में ख़रीदा। राम है, उसने मान लो एक घड़ी को 500 रुपये में ख़रीदा और 300 रुपये में बेच दिया, तो उसको हानि हुई है। दिख ही रहा है ना, 500 में से 300 गए तो 200 रुपये की हानि हो गई उसको। लेकिन वो आया कैसे? 200 की हानि कैसे हुई? 500 में से 300 को घटाने पर 200 रुपये की हानि हुई है। ये क्या था? खरीदा था सीपी था। ये क्या था? बेचा था तो एसपी था। तो ये क्या है? सीपी माइनस ये क्या था? एसपी, और क्या निकल के आया? लॉस निकल के आया। तो एक फॉर्मूला ये तैयार हो गया। हानि कैसे निकलती है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य इज इक्वल टू लॉस, यानी कि क्रय मूल्य में से अगर विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो अपने को हानि प्राप्त हो जाएगी। तो ये आ गई उसकी हानि। अब फॉर्मूले तो दो ही हैं, इससे हम तीनों की मान निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ से विक्रय मूल्य का मान निकालेंगे तो क्या होगा? क्रय मूल्य साइड में जाएगी प्लस का हो जाएगा, तो प्रॉफिट प्लस क्रय मूल्य हो जाएगा। जैसे निकालते हैं तो प्रॉफिट ये साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये ऐसे विक्रय मूल्य का आ जाएगा, एसपी का फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ से अगर क्रय मूल्य निकालना हो तो कैसे बनाएंगे? लॉस प्लस एसपी, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगर इसी से सीपी का मान निकालना हो तो क्या होगा? मान लो इसी से निकालना है सीपी का मान, तो क्या होगा? सीपी तो साइड में पड़ा ही है, एसपी ये प्लस का साइड में है तो इस साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये अपना सीपी क्रय मूल्य निकल जाएगा। फॉर्मूला बस यही है, इसी से दोनों बनाए हैं। इसको बना लेते हैं, इसके एसपी निकालना है मान लो, तो सीपी तो है ही, लॉस इस साइड में आएगा माइनस का हो जाएगा। ये अपना फॉर्मूला बन गया। अब ये था रुपए में लाभ और हानि निकालना। क्वेश्चन में क्या आता है? प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करो, हानि परसेंट ज्ञात करो। परसेंट ज्ञात करने के लिए क्या होगा? हमें लाभ परसेंट और हानि परसेंट निकालना होगा। वो कैसे निकालते हैं? एक बात इम्पोर्टेंट ये है कि लाभ व हानि है ना, उसकी गणना हमेशा क्रय मूल्य पे होती है, कि लाभ व हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होते हैं। जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट, हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट परसेंट निकालना है हमें, तो प्रॉफिट परसेंट अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे कि जो प्रॉफिट हुआ है वो
बटे CP गुणा 100। अगर परसेंट में बदलना गुणा 100 करेंगे ना, ये हो गया प्रॉफिट परसेंट। अब ये तो प्रॉफिट, डायरेक्ट प्रॉफिट अगर नहीं दिया हो तो कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट के लिए बताया था ना प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, या इसी को कैसे लिख सकते हैं, SP माइनस CP बटे CP गुणा 100। ये भी तो प्रॉफिट परसेंट ही है, इसमें प्रॉफिट को निकाल के बता दिया, SP माइनस CP से निकलता है बटे CP गुणा 100। अगर हानि परसेंट यानी कि लॉस परसेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? जो लॉस हुआ है वो और होगा किस पे, CP पे गुणा 100। या लॉस कैसे निकालते हैं, CP माइनस SP, तो CP माइनस SP बट्टे CP गुणा 100। ये हो गया लॉस परसेंट। ये होता है लॉस परसेंट का फॉर्मूले हमें कहीं यूज नहीं करने, लेकिन हमें पता सब होना चाहिए कि ऐसे निकालते हैं इनको। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ कि किसी वस्तु को मान लो 800 रुपये में, यही है, किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीदा और 1200 रुपये में बेच दिया, तो बताना है कि इसको कितने परसेंट का लाभ हुआ है। अपने लाभ तो निकाल लिया कि 400 रुपये का हुआ था, अब पूछा कि कितने परसेंट का लाभ हुआ है, तो वो कैसे निकालेंगे कि जो प्रॉफिट हुआ वो बटे CP और गुणा 100 करके निकालते हैं ना प्रॉफिट परसेंट। तो निकालो इसको, कितने का लाभ हुआ, 400 रुपये का, कितने पर यानी CP 800 पर, परसेंट में बदलना है तो गुणा 100। अब 2 0 से 2 0 कट जाएंगे ना, वो 4 से 2 कट जाएगा, 2 से ये 50 बार कट जाएगा। तो कितने परसेंट का लाभ हुआ है, 50% का लाभ हुआ है। जैसे इसमें हानि परसेंट निकालना है तो 500 वाली चीज़ 300 में बेच दी, कितने रुपए की हानि हुई, 200 रुपये की हानि हुई। तो 200 रुपये की हानि हुई किस पे हुई है, 500 पे, ये CP है ना 500, गुणा कर देंगे 100 से, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 5 से काटो ही 20 बार, ये हो गए 40% की हानि। ऐसे निकालने हैं इन क्वेश्चन को। अब करते हैं क्वेश्चन से स्टार्ट, करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन से। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 350 रुपये में खरीद कर 420 रुपये में बेच देता है, तो उसको कितने रुपए का लाभ हुआ है? तो मैंने बताया था लाभ कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, SP माइनस CP से निकालते हैं। अब देखो 350 रुपये में खरीदा है तो CP कितने दे रखा है, 350 रुपये, 420 रुपये में बेच दिया, SP कितना दिया है, 420 रुपये। पूछा है तो लाभ कितने रुपए का हुआ, तो लाभ बराबर SP माइनस CP होता है, तो 420 माइनस का 350 यानी अपना प्रॉफिट आ जाएगा। अभी तो घटाना ही है डायरेक्ट, 70 रुपये का इसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ये पूछा था रुपए में, पूछा था रुपए में निकाल दिया। अब है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर 350 रुपये में बेच देता है, तो उसको कितने रुपए की हानि होती है। अब की बार हानि पूछा है तो हानि कैसे निकालते हैं, लॉस कैसे निकालते हैं, CP माइनस SP करके निकालते हैं। तो CP 500 रुपये में खरीदा है, एक बार लिख लेते हैं, बाद में तो समझ में आ जाएगा। और SP यानी बेचा कितने में, 350 रुपये में। तो लॉस निकालना ही है, 500 माइनस का 350। अभी 500 में से 350 घटाएंगे कितना आएगा, 150 आएगा। तो हानि कितने रुपए की हुई है, इसको 150 रुपये की हानि हुई है। करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 350 रुपये में खरीद कर 420 रुपये में बेच देता है, तो उसको कितने परसेंट का लाभ हुआ है। देखो इसमें लाभ पूछा है, यही क्वेश्चन है, ये तो रुपए में पूछा था, अब पूछा है परसेंटेज में। तो बनाओ इसको, प्रॉफिट परसेंट बताना है। प्रॉफिट परसेंट कैसे बनाते हैं, जो प्रॉफिट हुआ वो बटे CP इंटू 100। प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है, 350 वाली वस्तु को 420 रुपये बेचा है, तो 70 रुपये का लाभ हुआ ना इसको। तो 70 कितने रुपए पर, CP कितना है अपना 350 गुणा 100, ये बन जाएगा अपना प्रॉफिट परसेंट। तो 0 से 0 काटो, 7 से काटो 5 बार, 5 से 2 बार, यानी कि 20% का लाभ हुआ है इसको। किसी वस्तु को अगर 350 में खरीदते हैं और 420 रुपये में बेचते हैं, तो लाभ जो प्रतिशत होगा वो कितना होगा, 20% होगा। आगे क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 4000 रुपये में खरीद कर 3000 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखो लॉस परसेंट पूछा है, लॉस कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, CP माइनस SP। CP कितना है अपना 4000 रुपये, SP कितने में बेचा 3000 रुपये में, तो लॉस कितने का हुआ 1000 रुपये का हुआ। अब लॉस परसेंट बनाना है, कैसे बनाते हैं, जो लॉस हुआ वो बटे CP गुणा 100। तो लॉस कितना आया 1000 रुपये का, CP कितना 4000 रुपये, परसेंट में बदलना है तो गुणा 100। अब 3 0 से 3 0 ये कट जाएगी, 4 से 100 काटेंगे 25 बार कट जाएगा, यानी कि हानि कितने परसेंट की हुई है, 25% की हानि हुई है।
ऐसे निकाल लेंगे हानि परसेंट। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु को 3,000 रुपये में खरीद कर 15% के लाभ पर बेच दिया, तो बताओ वस्तु को कितने रुपए में बेचा। अब देखो खरीदा, इसका मतलब सीपी दिया हुआ है अपने को कितना, 3,000 रुपये। रेशो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं इसको रेशो से कैसे करता हूँ कि सीपी और एसपी का अनुपात बनाते हैं। 15% के लाभ पर बेचा है, यानी कि अगर सीपी 100 था ना तो बेचा कितने में इसको, 15% के लाभ पर, यानी 115 में बेचा होगा। पूछा है कि 115% के लाभ पर बेच दिया तो उसका एसपी ज्ञात करो, वस्तु का कितने रुपये में बेचा, ये पूछा है ना। अब 100 अनुपात में दिया हुआ है, 100 तो 100 और 115 अनुपात में है। 100 की वैल्यू दे रखी है रुपये में 3,000 रुपये, ये 100 की वैल्यू होगी, 1 की वैल्यू आ गई है। हमें पूछिए 115 की वैल्यू, तो 115 से गुणा कर देंगे ना इसको, तो ये अपना आ जाएगा एसपी। इसको काटो, 0 से 2 0 कट जाएंगे, इसको 3 से गुणा करना है, 1 0 तो आ ही जाएगा। तो 3 से 5 3 15 और 11 3 33 और 1 34, यानी कि 3450 रुपये इसका सेलिंग प्राइस होगा। ये हमने कर लिया रेशो मेथड से। और कैसे कर सकते हैं इसको, और ऐसे कर सकते हैं, 3,000 रुपये की खरीदा था और उसको 15% के लाभ पर बेच दिया, तो 115 शो कर देंगे डायरेक्ट। ये भी वही बन गया, देखो 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 115 × 30, 115 × 30 कितना आ जाएगा, 3450। ये हमने कर लिया एडवांस मेथड से। दोनों तरीके से हमें बेसिक तो आना चाहिए ना इसका, कि बेसिक से इसको कैसे करेंगे। तो देखो बेसिक से इसको कैसे करेंगे, बेसिक से मैं आपको एक्स वगैरह मान के बताता हूँ कैसे करेंगे। सीपी और एसपी, अगर लाभ आने की बात है तो सीपी और एसपी आएगा इसमें। सीपी अपने को दिया है 3,000 रुपये, एसपी अपने को नहीं पता, एसपी तो पूछा ही है, तो हमने अपनी तरफ से मान लिया कि एसपी इसका x रुपये होगा, मान लिया, ठीक है। 15% के लाभ पर इसको बेचा है, तो प्रॉफिट कितना दे रखा है, 15% का लाभ दे रखा है। तो हम प्रॉफिट कैसे निकालना बताया, अभी बताया आपको कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं कि जो प्रॉफिट हुआ वो, यानी एसपी माइनस सीपी निकालते हैं, प्रॉफिट हुआ वो बट्टे सीपी गुणा 100, ये निकालते हैं प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कितना दिया अपने को, 15 बराबर सीपी, एसपी कितना दिया है x माइनस सीपी कितना दिया है 3,000 रुपये, बटे सीपी कितना है 3,000 रुपये इंटू 100। अभी 100 तो सारे के गुणा में है ना, अब काट दो, 2 0 से 2 0 कट जाएगी। अब इसको नहीं काट सकते डायरेक्ट, ये तो ऊपर माइनस में है ना, ये नहीं काट सकते। हाँ, लेकिन 30 को इस साइड में भेज सकते हैं, ये भाग में इस साइड में आएगा तो गुणा में आ जाएगा। तो करो इसको, 15 3 45, ये आ गए 450 बराबर x माइनस 3,000 रह गए। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 450 तो है ही, ये प्लस का हो जाएगा ना, इस साइड में जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 3,000 प्लस के। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3450। ये था इसका बेसिक, ये इसका बेसिक से एसपी निकला है। एक्स का मान आया तो एक्स ही मान के चले थे ना एसपी को, तो एक्स का मान आएगा 3450। ये यहाँ पे 3450 निकाला, ये बेसिक से निकाला, और ये रेशो मेथड से था, ये भी रेशो मेथड ये एक प्रकार से डायरेक्ट करते हैं इसे। अब हमें हर क्वेश्चन ऐसे बेसिक से नहीं करेंगे, डायरेक्ट करने ही सोचेंगे। हाँ, 1 2 क्वेश्चन मैं बताऊँगा आपको बेसिक से, ताकि आपको कन्फर्म हो जाए कि ऐसे ही होता है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 800 रुपये वाली वस्तु को 40% की हानि पर बेचने पर हुई हानि के कारण उसे किस कीमत में बेचा जाएगा। इसको डायरेक्ट करेंगे। अब 800 रुपये की वस्तु थी, कोई 800 रुपये की वस्तु थी, उसको 40% की हानि पर बेचने के कारण हुई हानि के कारण किस परसेंट में बेचा होगा, किस हानि में बेचा होगा। तो 40% की हानि हुई तो कितने में बेचा होगा, 60 में बेचा होगा। यानी कि 100 वाली चीज़ थी, वो 40% की हानि पर बेची है, तो बेची कितने में होगी, 60 में बेची होगी ना। तो 0 से 0 कट जाएगा, एक तो 1 0 से ये 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 छिक्की 48, 480 रुपये में बेचा होगा। ये हमने कर लिया, डायरेक्ट कर लिया जैसे ये तरीके से किया था। अब इसको रेशो मेथड से अगर करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। सीपी और एसपी, अगर उसका सीपी 100 था तो 40% की हानि बेचा है, इसका मतलब 60 रुपये में बेचा होगा, है ना। तो 100 की वैल्यू दे रखी है 800 रुपये, 1 की वैल्यू निकालेंगे तो बट्टे में 100 आएगा, और 60 की वैल्यू निकालेंगे तो गुणा में 100 आएगा। आ गया ना, वही कितना आ गया, 8 छिक्की 48, 480 रुपये। इसको भी बेसिक से बता देता हूँ मैं, बेसिक से कैसे करेंगे इसको। सीपी
SP, CP कितना रुपये दिया है 800 रुपये, SP नहीं दिया तो मान लिया X रुपये में बेची होगी, और हानि हुई है तो लॉस परसेंट दिया हुआ है 40%। तो लॉस कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, CP माइनस SP बट्टे CP गुणा 100। CP कितना है अपना 800 रुपये, माइनस SP कितना है X माना था अभी, ये 800 है ही, गुणा में 100, और लॉस परसेंट कितना है 40 का। अब काट दो इसको, 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगी, 8 को साइड में ले आओ, 8 चौके 32, 320 आ गए, ये आ गए 800 माइनस का X। अब X को इस साइड में ले आते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, 320 को इस साइड में लेके जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, कर दो इसको, इस साइड में आ गया तो प्लस का हो गया, और 800 माइनस 320 कितने रह जाएंगे 480 रुपये। ये आ गया बेसिक से एकदम, ये कॉन्सेप्ट था, ये बेसिक हो गया, ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है, ना ही हमें कोई फॉर्मूले आगे यूज़ करने आगे, ये बेसिक से कर रहे हैं तो फॉर्मूले हमें लगाने पड़ रहे हैं, नहीं इसमें तो कोई फॉर्मूला नहीं लगाया ना, इन दोनों में नहीं लगाया, ऐसे ही करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन को। हाँ बेसिक हमें आना ज़रूरी है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 2500 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। अब इसको बेसिक से नहीं करेंगे क्योंकि 2 क्वेश्चन हमने बेसिक से कर लिए, इसको अगर आप बेसिक से करना चाहो तो आप कर सकते हो, सेम वही क्वेश्चन है। तो इसको डायरेक्ट कैसे बनाएंगे कि किसी वस्तु को 25 रुपये में बेचने पर, अब ये ध्यान रखना पड़ेगा ना कि ये बेचने पर दिया, इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस दिया है, इसको बता देता हूँ मैं, CP और SP, ठीक है, ये हमने नहीं दिया हुआ है अब की बार, ये दिया हुआ है कि 2500 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। पहले मैं बेसिक से बताता हूँ इसको, ये मान लिया X रुपये है, और प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है 25% का दिया हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं कि 25% था बराबर SP माइनस CP, यानी कि 2500 माइनस का X बट्टे भी X, क्योंकि CP बट्टे में आता है ना, गुणा में 100, ये 100 इसके पूरे के गुणा में है। अब 100 इसके पूरे के गुणा में है तो साइड में जाएगा तो भाग में चला जाएगा ना, इसको भेजो भाग में, ये आ गया 25 बट्टे 100, और ये आ गया 2500 माइनस X बट्टे भी X। अब काटो इसको, ये आ जाएगा 25 चौके 100, ये तो 4 ही रह जाएगा। अब X को इधर ले जाओ, ये तो आ जाएगा X, 4 को इस साइड में गुणा कर दो, 25 चौके 100, 2 जीरो पहले से 10,000 हो गए, माइनस का 4X, 4 को इस साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का ना, इस साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 4X और 1X ये हो जाएगा 5X, 5X बराबर आ गया 10, 1 2 3 हज़ार। तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी बटे 2, यानी कि 5 ना, सॉरी 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2000 रुपये, इसका क्या था क्रय मूल्य था। ये हमने किया एकदम बेसिक से, लेकिन ऐसे हम हर क्वेश्चन को नहीं करेंगे ना, ऐसे हम स्कूल में करते थे, लेकिन अब कैसे करेंगे, इसको रेशो मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे देखो, CP रेशो SP, 25% का लाभ होता है बेचने पर, यानी कि 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, ये तो 25% दिया ना, 25 इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, 100 का भाग देंगे इसमें, तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, ऐसे फ्रैक्शन में बदलते हैं इसको। अगर 4 इसका क्रय मूल्य था ना, तो 1 का लाभ में बेचा है तो कितने में बेचा होगा 5 में बेचा होगा। ये यहाँ पे जो आएगा ना वो बेस होगा, आधार होगा, यानी क्रय मूल्य होगा, और ऊपर होगा वो होगा हानि या फिर लाभ। 4 रुपये वाली चीज़ को 1 रुपये के लाभ पर तो बेचा है, तो बेचा कितने में होगा 4 और 1 5 में बेचा हो, तभी तो 1 का लाभ होगा, तो हमने 5 में बेच दिया इसको। अब ये अनुपात में है, अनुपात में है ना, अब 2500 रुपये में बेचा है, यानी कि 5 की रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है, अनुपात में 5 की वैल्यू दे रखी है 2500 रुपये, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2500 बट्टे 5, इसको काट देते हैं, ये आ जाएगा 500। 1 रेशियो की वैल्यू आ गई 500, लेकिन हमें तो 1 की नहीं निकालनी, हमें तो निकालनी है CP, 4 की वैल्यू निकालनी है। 4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 4 गुणा 500 कितना आ गया 2000, तो ये होगा इसका क्रय मूल्य। ये हमने कर लिया रेशो मेथड से। या फिर इसको डायरेक्ट और कैसे कर सकते हैं, ये तो हमने रेशो मेथड से किया है, और कैसे कर सकते हैं, और कर सकते हैं कि 2500 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ हुआ है ना, तो यानी कि 100 वाली चीज़ थी वो 125 में बेची होगी, तब क्रय मूल्य पूछा है अपने को। तो अब इसको काट दो, 25 से काटते हैं 4 बार, 25 से काटते हैं 5 बार, 5 से काटते हैं 500, और फिर ये आ गए 2000।
ये इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड ज़्यादा सबसे बढ़िया है। रेशो मेथड हम लेके चलेंगे पूरे टॉपिक में। अब आगे हम बेसिक से कम करेंगे क्वेश्चन। बेसिक आपको बता दिया, बेसिक आपको आना बहुत ज़रूरी है। अब करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात 5:8 है, तो लाभ परसेंट कितना होगा। अब देखो इसको कैसे निकालते हैं कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है 5:8, तो पूछा है कि लाभ परसेंट कितना है। तो लाभ परसेंट कितना है इसमें देखो भाई, 5 वाली चीज़ को 8 में बेचा है तो 3 रुपये का लाभ हुआ ना, इसको 3 रुपये का लाभ हुआ डायरेक्ट। तो 3 रुपये का लाभ हुआ कितने पे, 5 पे, गुणा कर देंगे 100 से, परसेंट में बदलना ना, इसको काट दो, 5 दूनी 10, यानी कि 60% का क्या हुआ इसको लाभ हुआ है। डायरेक्ट कर दिया ना अभी, हुआ तो वही है कि लाभ कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट और अब SP माइनस CP। तो SP कितना था इसमें 8, इसमें कितना था 5, तो कितना आ गया 3 आ गया ना प्रॉफिट। तो 3/5 गुणा 100, यानी कि आ गया ना 60%। अब ये था अनुपात में, और हमने इसको डायरेक्ट ऐसे कर लिया। हो सकता इनके साथ में कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं। तो जैसे मैं x मान के बता देता हूँ आपको एक बार, 5x और 8x, ठीक है। ये था अपना CP और ये था SP। हमें निकालना है प्रॉफिट, तो SP माइनस CP करते हैं, तो 8x में से 5x घटाएंगे, कितना आएगा 3x। ये आ गया अपना प्रॉफिट, कितने पे होता है 5x पे, गुणा हम कर देंगे 100 से। देखो ये x कट गया, इसलिए मैंने x नहीं माना था स्टार्टिंग में। अब ये 60% आ जाएगा ना डायरेक्ट। अब है मेन बात ये बताने वाली कि जब हमारी आंसर की मांग जो है ना, वो अगर परसेंटेज में हो या फिर अनुपात में हो, आंसर की मांग अगर परसेंटेज में हो या फिर अनुपात में हो, रेशो में हो, तब हमें वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं होती। अब देखो ये वैल्यू नहीं थी ना, फिर भी आंसर तक पहुंच गए ना। आगे क्वेश्चन में समझ में आएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको आपके स्क्रीन पे मिले सबसे पहले।